वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉगर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये मैंने ले लिया है ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की स्टफिंग, जिसमें से मैंने मोदक बनानी है 11। उससे ज़्यादा भी बना सकती हूँ, मतलब जितना चढ़ाना हो। 11 चढ़ाना होता है, 21 चढ़ाना होता है, जो भी। तो मैं 11 बनाऊँगी और मैं इसको बना के रख लूँगी ताकि मुझे ना सुबह पूजा जल्दी करनी है। और इसमें मैंने घी डाला है, ये मैदा है और घी है, और इसको बस मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और मोदक पिछली बार मैंने चावल का मोदक बनाया था, इस बार मैं आटे वाला बना रही हूँ क्योंकि 3-4 टाइप मेरे लिए मुश्किल है। मैं तीज का फास्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि अमित लोग आ जाएंगे। फिर सुबह जल्दी जल्दी पूजा करना होता है तो प्रसाद नहीं बन पाता है, मतलब लेट हो जाता है। पूजा का मुहूर्त जल्दी है और कल मेरा तीज का पारण भी है, तो फिर मैं सोच रही थी कि आज प्रसाद बना के रख लेती हूँ। तो इसको ऐसे ही मिक्स करना है अच्छे से इस तरह से, और मैं मोदक बना लूँगी। अब आटे को बस इसमें घी और सिर्फ मैदा ही बस डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला है। और पानी से मैं इसको गूँथ लूँगी। और स्टफिंग में तो आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट जैसे कि नारियल वगैरह भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो। नारियल मैंने तोड़वाया, तो मैं बना लेती हूँ मोदक। और इसमें मैंने ऑयल ले लिया है ऑलरेडी, स्टफिंग वगैरह दिखा दी है। मैं आटे गूँथ लूँगी, फिर इसमें से रोटियाँ जैसे बेल लूँगी। तो मोदक बनाने के लिए इतनी सी बेल लेनी है, छोटी छोटी लोइयाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा मोदक नहीं बना रही हूँ। और मेरा फेस पता नहीं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कम ही ज़रूर दिख रहा है। और छोटे छोटे बनाने हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। और इसमें ऐसे स्टफिंग रखनी है, ऐसे स्टफिंग रखनी है। और फिर इसको यूँ करके इसको साइड साइड से ऐसे ऐसे कॉर्नर। तो यहाँ पे मेरा मोदक बन गया था और पूरा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था। और इसका अगला पार्ट भी डाल दूँगी। उसके बाद क्या हुआ था, ये सिर्फ पूजा तक की ही वीडियो डाली है। और मोदक मैंने शाम को बनाया था, ये शाम की वीडियो है। और इसी को ऐड कर दिया था मॉर्निंग में। और फिर शाम को मैंने बनाया था खाना वगैरह, तो वो सब शूट नहीं किया था मैं। मुझे इतना थकान भी हो रही थी फास्ट के बाद, फिर ये सब चीज़ें। तो यहाँ पूजा करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो इसमें कलावा बांधा था, इसमें बंधे हुए थे। मैं कलावा हमेशा बांध के रखती हूँ, लेकिन जब पुराना होता है तो हटा के दूसरा कलावा बांध देती हूँ दोनों लोटे में। कलावा के बिना कलश नहीं रखना चाहिए, तो इसमें मैं उसके बाद इसमें सिक्के सुपारी और हल्दी गांठ डालूँगी, थोड़ा सा जो भी है चावल टीका, यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊँगी बाहर। और उसके बाद तो ये है कलश की तैयारी। कलश में फिर ये पान के पत्ते 5 रखूँगी, 5, 7, 3 जितना हो आपके पास रख सकते हो। तो ये सब मैं लेके, पूजा का सामान मैं पहले ही लेके आ गई थी, सिर्फ अभी को मेरे फूल और गणपति बस लेके आना था। तो इस वीडियो को मैंने फास्ट करके डाला है। और जो नारियल रखूँगी उसमें भी कलावा बांधूँगी, बिना कलावा के नारियल नहीं रखना चाहिए। हो सके तो कपड़ा भी बांध सकते हो, लेकिन अगर कपड़ा ना हो तो कलावा इनफ है। कलावा को भी कपड़ा मान के आप बांध सकते हो, वैसे लाल कपड़ा वो करते हैं। और जहाँ पे कलश रखूँगी वहाँ पे भी चावल से मैं स्वास्तिक बना लूँगी। तो ये है राइट साइड गणपति के स्वास्तिक बना रही हूँ, और उधर ही साइड में कलश रखती हूँ। आप लोग बताना कि किधर रखते हो, वैसे मैं तो राइट साइड ही रखती हूँ। और फिर मैं इस कलश को जो नारियल है उसको भी टीका वीका करके और उसी में रख दूँगी। तो ये मेरा कलश स्थापना हो गई और गणपति मेरे आ गए हैं। इस बार मैंने इको फ्रेंडली गणपति ले आई हूँ, इसीलिए ज़्यादा वो सजे धजे नहीं हैं। इको फ्रेंडली मतलब प्योर मिट्टी के हैं वो, और घर में आराम से आप वो कर सकते हो विसर्जित। पर देखते हैं, विसर्जन के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। और यहाँ पे मैं रिद्धि सिद्धि को बैठाऊँगी, तो जिसमें सुपारी, सिक्के और वो रखूँगी हल्दी की गांठ, और जो कमल के बीज आते हैं उनको रखूँगी। तो वही रखी हूँ। तो रिद्धि सिद्धि, बिना रिद्धि सिद्धि के तो गणपति कहीं भी नहीं विराजते हैं, तो रिद्धि सिद्धि ज़रूरी होते हैं। और ये सब दीपक उपक उधर साइड रखा हुआ था, पूजा की थी मैं सुबह और दोपहर को। तो
वो सब ले रही थी मंदिर से। और मंदिर की भी पूजा करते हैं साथ में, बट पहले गणपति की पूजा कर लूँगी, फिर मंदिर को भी आरती कर दूँगी। और यहाँ पे मैं दिया वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि पूजा आगे पीछे भी हो जाती है, कभी कभी भूल जाता है। मतलब इतना सारा काम रहता है ना दिमाग में कि आपको याद नहीं रहता है। तो वही कर रही थी। अभी ये दीपक वो वाला है, ये जो लॉन्ग टाइम जलता है, तो उसमें मैं इसमें जो बाती लगाती हूँ वो मैं कलावा का लगाती हूँ, कॉटन का ही रहता है वो, और प्लस लॉन्ग टाइम चलता है। तो कलावा की बाती लगा रही थी और इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना ये जो बाती होती है ना उसको डालना थोड़ा सा ना टफ़ रहता है, लेकिन हो गया। और यहाँ पे मैं फिर इसमें घी डालूँगी और रख दूँगी। इसके बड़े साइज़ के भी आते हैं, मैंने छोटा साइज़ लिया था। और सबसे अच्छा ये होता है, हवा हवा चलती है तो ये बुझता नहीं है, ये वाला दिया पूरा वैसे कैंडल जैसा ही रहता है, कवर अप रहता है। और ये वाले भी दीपक जलाऊँगी, साइड वाले भी, तो उनमें भी मैंने घी पहले से ही डाल लिया है ताकि सारा काम इजी हो जाए जल्दी जल्दी। और उस वाले दीपक को जला के मैं बाकी पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेन जो दीपक है वो जो लॉन्ग टाइम जलता है उसको जला के ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो सब कुछ कर रही थी, कुछ कुछ भूल भी रही थी, क्योंकि अमित भी आ गए थे और खाना वाना भी बनाना था। लेकिन और मॉर्निंग का है ये, तो दिक्कत ये थी कि अमित को टिफ़िन बनाना था और पूजा का भी है, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी। वैसे ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं किया मैंने पूजा में, लेकिन चाह रही थी ना कि टाइम से हो जाए ताकि लेट ना हो जाए। लेकिन अमित को जल्दी, क्योंकि 8:30 बजे उनको जाना ही था, तो मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो रही थी, बाद में याद आ रही थी। तो जो जैसा सामान याद आ रहा था वैसे ही मैं काम कर रही थी, ताकि सब कुछ फटाफट हो जाए। जब याद नहीं आता था तो जो सामने होता था वो आगे कर लेती थी। तो पूजा वैसे मैंने प्रॉपर ही किया है। सुबह सुबह पूजा करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो ही जाती है। अच्छा हुआ था कि अतर की छुट्टी थी, अदरवाइज़ मैं बहुत परेशान हो जाती। तो यहाँ पे हल्दी भूल गई थी तो हल्दी भी रख लिया। अब नहलाऊंगी मैं। और जो पीतल की कटोरी है उसमें भी मैंने चांदी का सिक्का और सुपारी रखी हुई है। छोटे गणपति मान के उनको रोज़ नहलाना होता है, क्योंकि बड़े वाले मिट्टी के होते हैं, आप उनको नहीं नहला सकते हो रोज़ रोज़। तो इसलिए मैंने पीतल की कटोरी में गणपति मान के एक चांदी का सिक्का और सुपारी रख के उनको भी पूजा करती हूँ। उनको रोज़ उन्हीं को नहलाती हूँ। इनका सिर्फ आज बस पूजा होगा, बड़े जो गणपति हैं। और फिर दुर्वा वगैरह चढ़ाऊँगी। दुर्वा मेन होता है, जो गणपति को पान और दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चढ़ता ही चढ़ता है, रिद्धि सिद्धि और जो भी है। तो दुर्वा मैं पहले ही लेके आई थी और गमले में भी लगाई हुई थी। फिर ये इनके माला और कपड़े जो हैं वो पहनाऊँगी। तो सब कुछ करने में लगी हुई थी। उनको नहला वहला दिया था। वैसे नहलाना तो सिर्फ नीचे जो रखती हूँ, जब भी गणपति रखो तो छोटे से सिक्के चांदी के या फिर सुपारी या कुछ मान के गणपति या छोटी सी मूर्ति हो पीतल वीतल की, वो किसी कटोरी में रख के नहलाना उन्हीं को चाहिए, इनको नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि ये फिर मिट्टी के हैं, गीली हो जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब गणपति गीले नहीं होने चाहिए, ख़राब हो जाएंगे। और फिर मैंने इनको नहला के टीका वीका करके, टीका मैं उससे फ्लावर से कर रही थी, आपने देखा होगा। फिर वस्त्र के रूप में मैंने इनको छोटे वाले और रिद्धि सिद्धि को वो पहनाया था कलावा। और उधर मंदिर में भी थोड़ा सा जल छिड़का। पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाली थी, जो कि मैं सब नहला रही थी। और फिर मैं चढ़ाऊँगी फूल माला। पंचामृत वगैरह चढ़ा दिया था, शायद कट हो गया है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि पंचामृत में पंचमेवा होता है, जो कि ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, वो उससे भी नहलाना होता है। मतलब शहद, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, गंगा जल, दही और दूध का नहलाना जो होता है। और बड़े वाले गणपति छुप रहे थे ये बड़े वाले माला से तो उनको फ्लावर चढ़ा दिया था। और रिद्धि सिद्धि और छोटे जो गणपति रखी थी मैं नहलाने के लिए, उनको ये माला पहना दिया।
और फिर मैंने ऐसे टीका वीका कर दिया, पूरे फ्लावर वगैरह चढ़ाया। और ये बीच बीच में भूल जाती थी तो याद कर रही थी अभी क्या छूटा है, क्या छूटा है। अब पान लगाऊंगी और पान भी खिलाना होता है। तो सारी पूजा हो गई है, अब पान खिलाने जा रही हैं। तो मुझे नहीं पता कि पान कब खिलाना चाहिए, लेकिन मेरी सारी पूजा हो गई थी और भोग के थोड़ा पहले ही पान खिला दिया था। वैसे तो सब पूजा ऐसे ही होती हैं और इतना सच्चे मन से कोई भी पूजा करो सब स्वीकार होता है। और अगर भूल चूक हो तो भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए वैसे भी, क्योंकि हम इतने बड़े पंडित नहीं हैं कि हमें उनकी भक्ति करनी आती हो। और फिर मैं ये थाली सजाऊंगी आरती वाली, तो वही फूल तोड़ तोड़ के उस थाली को थोड़ा सा सजा रही थी। और मैं ये वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ ना, तो जब मैं डाल रही थी मैं खुद ही हाँफ रही थी, इतना स्पीड में था और सारी चीज़ें बतानी थी इसलिए। तो इतना हाथ हाथ इतना स्पीड में चल रहा है ना, इतना फास्ट पूजा ही नहीं था ये। कम से कम 1 घंटे का पूजा मैंने उसको 5 मिनट में डाल दिया है वीडियो बना के। तो पूजा काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है वैसे, इतना आसान नहीं होता। ये जनेऊ मैं भूल गई थी, तो जनेऊ भी पहना देती हूँ। तो उनको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड नीचे तक डालना होता है इसको। तो जो जनेऊ पहनाने का जो तरीका होता है वही होता है, तो मैंने बाद में पहनाया है। वैसे इनको नहलाने के बाद और वैसे जनेऊ अलग से पहनाना चाहिए जब कपड़े पहनाओ, बट फूल वूल चढ़ाने के बाद मैंने पहनाया। फिर ये नारियल चढ़ाऊँगी, इसमें भी टीक वीक लूँगी थोड़ा सा। तो समझ नहीं आ रहा था कर क्या रही थी मैं। ये थोड़ा सा वो था पंचामृत, तो उसको भी थोड़ा सा वो कर रही हूँ। जो छूट जाता है तो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ, माफ़ी मांग के भगवान से, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कि उल्टा सीधा काम हो जाते हैं। ये मोदक बनाए थे जो मैं वो चढ़ाऊँगी, तो वो सब चीज़ें समझ नहीं आ रहा था कि क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। अब वाकई लेट हो गया था क्योंकि अमित भी आ गए थे और बोले, सीधे वॉशरूम में घुस गए और बोलते हैं कि अभी मुझे निकलना है। और मैं हड़बड़ा गई कि खाना तो कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ पूड़ी सब्जी बस बनी थी, पूड़ी भी फ्राई नहीं किया था। और ये भोग 5 फल जो चढ़ाते हैं, 5 फल में से वही भगवान को भोग भी लगवा रही थी और लग रहा था पूजा जल्दी हो जाए। तो भोग आप पूरी पूजा के बाद खिलाते हो या पहले खिलाते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने खिला दिया था। उसके बाद मैंने आरती की थी। तो पूरी पूजा तो हो गई है बट आरती नहीं हुई थी। आरती से पहले मैंने भोग खिलाया था, फिर आरती की थी। तो मेरे ख्याल से आरती के बाद भोग खिलाते हैं, लेकिन मैंने रख दिया था। और ये छोटी सी थी, इसमें डेट और एक मोदक रिद्धि सिद्धि के पास रखूँगी। तो इसी तरह से मैंने नॉर्मली पूजा किया था और इस बार थोड़ी हड़बड़ी में पूजा की है, तो थोड़ा सा तो मैं इधर उधर हुआ है पूजा, लेकिन बाकी मैं पूजा प्रॉपर की हूँ, भले आगे पीछे ही किया हो। तो हो जाता है कभी कभी, मतलब मॉर्निंग में ही इनको शुभ मुहूर्त 9:30 तक ही था, बट उतना भी टाइम नहीं था मेरे पास। अथर्व नहीं गया था स्कूल तो टाइम तो मिल गया था, बट अमित को जाना था और वो बहुत जल्दी आ रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना टिफ़िन के जाएं। आज फर्स्ट डे था, मतलब यहाँ के ऑफिस का फर्स्ट डे था, 1 साल बाद मुहूर्त निकला है ऑफिस जाने का। तो मैं सोच रही थी कि टिफ़िन विफ़िन का भी मुहूर्त निकल ही जाए आज, तो इसलिए मैं चाहती थी कि उनको टिफ़िन भी दे दूँ और प्रसाद वगैरह भी खा के जाएं। तो पूजा होगी तभी तो प्रसाद खा के जाएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी। फिर इधर वाले दीपक जलाऊंगी, थोड़ा सुंदर लगने लगते हैं ना आरती में, लगता है कि हाँ आरती और भगवान जी हैं, इसलिए मैं इनको पहले जला लूँगी ताकि थोड़ी सी रोशनी और रौनक हो जाए। तो वही कर रही थी मैं। और एक बार में ना माचिस फिर हाथ जलने लगता है, 2 बाती से ज़्यादा जला भी नहीं पाता इंसान, तो वही बार बार मैं जला रही थी। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है कि 5-5 वाला था तो थोड़ा सा था। और
मुझे सुंदर लगते हैं। ये साइड दीपक जो था वो पिछले गणपति में नहीं था, इसको दिवाली के टाइम में लिया था मैंने। और फिर इस बार तो ये थोड़ा सा होता है ना, तो लाइटिंग का बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लाइटिंग का भी आधा काम करता है ये दीपक, और सुंदर दिखता है। और पीतल वैसे भी शुद्ध होता है पूजा वूजा के लिए, तो मैंने इसीलिए, वैसे स्टील वगैरह का भी मिलता है बट ये वाले दीपक स्टील के लेने लायक नहीं होते। स्टील के वैसे भी भगवान की पूजा के लिए ज़्यादा स्टील नहीं यूज़ करना चाहिए, हो सके तो ज़्यादातर तांबे और पीतल ही यूज़ करना चाहिए, शुद्ध धातु माने जाते हैं। अब मैं गणपति को उनके हृदय में लगा के और उनको बोलूँगी मंत्र कि वो विराजे मेरे घर में, और इस तरह से करना चाहिए ताकि हृदय से वो हमारे घर में प्राण, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो वही कर रही थी मैं। तो जिनको मंत्र नहीं आता, ओम गण गणपते नमो नमः विराज, मन से जो भी है मन से बोल देना चाहिए कि भगवान मेरे घर में विराजो, और जो भी भूल चूक हो क्षमा करो, और हमारे घर के सारे कष्ट विपदा और दुख हरो, और हमारे घर में पधारो। तो ये सब बोल के हृदय में से अपना आंचल लगा के और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो ये सब पंडित अगर करवाते हैं तो प्रॉपर करवाते हैं, लेकिन पंडित को बुलाना और ये सब बड़े सा रखो तब ठीक रहता है। अपने से पूजा तो ऐसे ही कर सकते हो। फिर मैं ये सात्विक भोजन बनाई थी, जो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, जो हर साल बनाती हूँ मैं गणपति के लिए, वो भोग भी लगाया है। और उसके बाद मैं अब आरती करूँगी। आरती की मेरी आरती की तैयारी मतलब कर ली थी। और हमारे यहाँ आरती को उठाने से पहले उसको पानी फेरते हैं, तो वो करूँगी। और शंख रखूँगी, जो कि मेरे बस की है नहीं बजाना, लेकिन चलो पूजा में रखना, जैसे घंटी शंख ज़रूरी रहता है। और फिर मैं आरती करूँगी। और मुझे उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं बैठे बैठे सारी पूजा करने के बाद आरती के टाइम में ही डायरेक्ट उठी हूँ। मेरे बस की नहीं हो पाती है। अब टमी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा सा मतलब ज़मीन का थोड़ा हेल्प लेके ही उठना होता है। और सब कुछ रख रही थी वहीं पे इधर उधर, ताकि वो क्या है ना, गिरे विरे ना इधर साइड की, ख़राब करे पूरा गंदगी। तो अब मेरी आरती स्टार्ट हो गई है और मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ नहीं पता। कंटिन्यूसली मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है, और वॉइस को एडिट करने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी हो उल्टा सीधा जो भी बोल रही हूँ, प्लीज़ सॉरी। और फटाफट मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा फास्ट की हूँ ना, तो फास्ट बोलना पड़ रहा है, और फास्ट बोलने से मेरी थोड़ी सी सांस ना प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर मैंने आरती कर ली, और भगवान की नज़र न लगे, मुझे खुद ही बहुत सुंदर लग रहे थे। और फिर मैं पूरे घर को आरती दिखाने गई थी, क्योंकि भगवान तो हर जगह होते हैं आपके। तो पूरे धूप भी, वो धूप कहते हैं, धूप तो जलाया ही था मैंने, कपूर जलाया था। और कपूर की जो आरती होती है ना, वो पूरे घर में शुद्धता के लिए करनी चाहिए। तो मैं पूरे करके आई, और फिर अब इनको फिर आके और फिर रख दूँगी मैं। और फिर जैसे उठाते हुए आरती को पानी फेरते हैं, वैसे ही रखते टाइम भी करते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ के और देख रही थी कि कहीं कुछ वो तो नहीं हो रहा था। ये सारे बुझ रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो मैंने उन सबको सही किया। अब उसके बाद मैं दंडवत प्रणाम करूँगी और क्षमा याचना करूँगी, अगर कोई भूल चूक हुई हो, आगे पीछे हुआ हो, या भगवान को बुरा लगा हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए